भले ही रतन टाटा आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी याद देश के 140 करोड़ लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे, फिर भी वो कभी अरबपतियों की किसी लिस्ट में नजर नहीं आए। उनके पास 30 से ज्यादा कंपनियां थी जो 6 महाद्वीपों के 100 से ज्यादा देशों में फैली हुई थी। इसके बावजूद वो एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। सरल व्यक्तित्व के धनी टाटा एक कॉरपोरेट दिग्गज थे जिन्होंने अपनी शालीनता और ईमानदारी के बूते एक अलग तरह की छवि बनाई थी। खास बात तो यह है कि रतन टाटा ने जब 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से वास्तुकला में बीएस की डिग्री हासिल की तो उनके पास दुनिया की दिग्गज कंपनियों में से एक आईबीएम में जॉब का ऑफर था, लेकिन उन्होंने अपने चाचा जेआरडी के कहने पर उस ऑफर को ठुकरा दिया। उनके चाचा जेआरडी टाटा चाहते थे कि वो परिवार के कारोबार को देखे समझे और उसके बाद उसे संभाले। फिर क्या था, उन्होंने अपने देश आकर अपने चाचा की बात को माना और वो ग्रुप में शामिल हो गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रतन टाटा को ग्रुप ज्वाइन करते ही बड़ी पोस्ट मिल गई होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने शुरुआत में एक कंपनी में काम किया और टाटा ग्रुप के कई बिजनेस में अनुभव प्राप्त किया, जिसके बाद 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ग्रुप की कई कंपनियों में रिफॉर्म किए, नए और प्रतिभाशाली युवाओं को लाकर कारोबार को गति देने की कोशिश की। देखते ही देखते ग्रुप की कई कंपनियों ने सफलता की नई इबारत लिखनी शुरू की, लेकिन अभी इतिहास रचना बाकी था। देश के लिए वो साल आ रहा था जब पूरी देश और दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए तमाम दरवाजे खुलने वाले थे। एक दशक बाद वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और 1991 में अपने चाचा जेआरडी टाटा से टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पदभार संभाला। जेआरडी टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। ये वो साल था जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया और 1868 में कपड़ा और व्यापारिक छोटी फर्म के रूप में शुरुआत करने वाले टाटा समूह ने जल्दी ही खुद को एक ग्लोबल लीडर में बदल दिया, जिसका परिचालन नमक से लेकर इस्पात, कार से लेकर सॉफ्टवेयर, बिजली संयंत्र और एयरलाइन तक फैला गया था। ये वो दौर है जब रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने कई इतिहास रचे, ग्रुप के रेवेन्यू और प्रॉफिट को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा 2 दशक से ज्यादा समय तक समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन रहे और इस दौरान ग्रुप ने तेजी से विस्तार करते हुए साल 2000 में लंदन में मौजूद टेटली टी को 43.13 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। साल 2004 में दक्षिण कोरिया की देवू मोटर्स के ट्रक निर्माण परिचालन को 10.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर में खरीदा। एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस समूह को 11 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा और फोर्ड मोटर कंपनी से मशहूर ब्रिटिश कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा। भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक होने के साथ साथ वो अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। परोपकार में उनकी व्यक्तिगत भागीदारी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। साल 1970 के दशक में उन्होंने आगा खान अस्पताल और मेडिकल कॉलेज परियोजना की शुरुआत की, जिसने भारत के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक की नींव भी रखी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।